क्वेश्चन में कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड, ऑप्शन ए एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब यहाँ पर यह है कि कोई एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो उसकी इमेज होगी वो बताना है कितनी डिस्टेंस पर होगी, क्या इमेज की डिस्टेंस के ही बराबर डिस्टेंस पे होगी या उससे डबल या उससे हाफ। इस तरह के ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं। तो आंसर तो ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है, आपको हो सकता है आता भी हो सब कुछ पहले से, बट स्टिल यहाँ पर रिवीजन पॉइंट से डिटेल में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, ठीक, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर यू नो किस प्रकार का होता है, इसकी कॉनकेव साइड पे पॉलिशिंग होती है और कॉन्वेक्स साइड पर रिफ्लेक्शन होता है। मिड पॉइंट ये पी हो गया। और अगर हम इसको कंप्लीट करें इन रियलिटी या इमेजिन कर लें ओनली कि ये कंप्लीट हो रहा है, तो सेंटर आपको समझ में आएगा कहाँ पर होगा। ये सी से रिप्रेजेंट कर लिया गया है और इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। फिर हम सी और पी को मिला देते हैं तो जो मिलता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सी और पी का जो मिड पॉइंट होता है इसको कहते हैं फोकस। ठीक है, ये थोड़े से टर्म्स हैं, आपको नहीं पता रहे होंगे तो अब पता चल गया होगा। इसी प्रकार से करना होता है, सबसे पहले पोल, फिर इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर दोनों को मिलाइए तो प्रिंसिपल एक्सिस, फिर प्रिंसिपल एक्सिस पर ही सी और पी का जो मिड पॉइंट होता है वो आपका हो जाएगा फोकस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो सकता है, मतलब ये तो श्योर है कि लेफ्ट में ही होगा, राइट में कोई मीनिंग नहीं है कि यहाँ पर अगर आप खड़े हो जा रहे हो तो आपसे जो रेज निकलेंगी इधर से तो रिफ्लेक्ट हो नहीं सकती ना, क्योंकि पॉलिश हो रखी है। तो आपको स्वाभाविक सी बात है लेफ्ट साइड पे खड़े होना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी ऑन लेफ्ट इन दिस सिचुएशन। लेकिन कहीं पे भी हो सकता है, मतलब मिरर के पास में हो सकता है, मिरर से दूर हो सकता है। ऑब्जेक्ट एक बार आप यहाँ मान लो, एक बार यहाँ मान लो, एक बार यहाँ मान लो, ऐसे बहुत जगह आप धीरे धीरे अपनी पोजीशन को चेंज करें। तो जब आप यहाँ होंगे तो इमेज कहाँ होगी, जब आप यहाँ होंगे तो इमेज कहाँ होगी, यहाँ होंगे तो इमेज कहाँ होगी। इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर u को आप बहुत ज़्यादा मान लो, लाइक -∞, u को -60 मान लो, u को -40 मान लो, u को ऐसे आप -30 मान लो। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। और फोकल लेंथ आप यहाँ पर 20 ले लो और प्लस में लेना होगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। और सबके लिए आप v निकालो, 1/v प्लस 1/v u इक्वल टू 1/f, ये फार्मूला लगाओ। यहाँ पर u और f हर केस में आप रखते चलो, जैसे f तो हर एक केस में 20 ही लेना है, u की वैल्यू बदलती जाएगी तो अकॉर्डिंगली v की वैल्यू वो भी बदलती जाएगी। तो जो v का वैल्यू आएगा इसका पैटर्न आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब इमेज का जो मोशन होगा, इमेज का जो मोमेंट होगा वो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी से मिरर को अप्रोच करे, मतलब मिरर के पोल की तरफ आए, तो इमेज का जो मोशन होगा वो कैसा होगा। तो सारी जो रिलेटेड बातें हैं जो इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं या नहीं पूछी गई हैं सब क्लियर हो जाएंगे आपको। तो जब आपका यहाँ पर सॉल्व किया गया, एनालाइज किया गया, तो जो फाइनल रिजल्ट बना है मैं वो अब बता रहा हूँ कि इमेज सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर कहीं होता है तो यहाँ पर होता है फोकस पे, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज विल बी एट फोकस। फिर धीरे धीरे जब ऑब्जेक्ट पोल को अप्रोच करता है तो इमेज वो भी पोल को अप्रोच करती है। यहाँ पर अब बहुत सारे आपके प्रश्न हैं, उनमें से कुछ मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। देखिए u और v मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे। u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, v मैग्नीट्यूड इमेज की जो डिस्टेंस है। कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा सोच लीजिए। शुरुआत में अगर हम कहें तो u की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बाद में धीरे धीरे u की वैल्यू कम होने लगी। लेकिन चाहे हम किसी भी स्टेट पर बात करें,
यू आप फोकस करिए, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट ब्रेन में लीजिए। इस फार्मूले से भी साबित हो सकता है, लेकिन आप क्वालिटेटिवली रियलाइज करिए, फील करिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मोशन इन्फिनिटी से पोल की तरफ हुआ है और इमेज का मोशन फोकस से पोल की तरफ हुआ है। कौन है यू और वी में जो ऑलवेज ज़्यादा होगा? यू ऑलवेज ज़्यादा होगा। बाद के जो लम्हात हैं फाइनली यू की वैल्यू कम रही होगी, लेकिन फिर भी वो वी से ज़्यादा रही होगी। मतलब डेफिनेटली इन ऑल केसेस वी कैन से दैट यू जो होगा वो वी से ज़्यादा होगा। आफ्टर ऑल यू और वी दोनों ही जीरो हो गए होंगे जब ऑब्जेक्ट पोल पे आ गया होगा। दैट टाइम इमेज वो भी पोल पे आ गया होगा, यू भी ज़ीरो हो गया होगा और वी भी ज़ीरो हो गया होगा। इसके अलावा जितनी भी केसेस हैं सब में यू जो है वो वी से ज़्यादा रहा होगा। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो v का वैल्यू है वो f से कम रहा होगा। देख लीजिए, आप यहाँ पर से क्लियर करिए। चाहे आप कहीं पर भी इमेज को यहाँ पर p और f के बीच में एज्यूम कर लो, उस इमेज की जो पोल से दूरी होगी दैट विल बी डेफिनेटली लेस देन pf, डेफिनेटली लेस देन फोकस लेंथ। तो ये कुछ कॉन्वेक्स मिरर के रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। मैथमेटिकली सब कुछ प्रूफ हो सकता है, बट आपके दिमाग में सेट होने चाहिए ताकि आप आंसर को क्वालिटेटिवली फटाफट आंसर कर सको, आपका दिमाग तेज दौड़ पाए। आपके दिमाग में क्या क्या होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर में जो v होता है, इमेज का दूरी जो होता है वो फोकल लेंथ से ऑलवेज कम होता है, और जो u होता है, u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इन मैग्नीट्यूड। बार बार मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के लिए मैग्नीट्यूड पार्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है, u जो होता है वो नेगेटिव लिया जाता है। नेगेटिव को फोकस ना करिए, मैग्नीट्यूड पार्ट की बात करिए, वो v से ऑलवेज ज़्यादा होगा। शुरुआत में u की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, बहुत ज़्यादा है तो सोच पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन बाद में u की वैल्यू भी कम हुई है और v की वैल्यू भी कम हुई है, लेकिन जो भी हो u की वैल्यू v से ज़्यादा रहेगी। जो कुछ ना समझ में आए तो आप वैल्यू डाल लीजिए। u की वैल्यू जैसे शुरू में आप -इन्फिनिटी ले लीजिए, ऑब्जेक्ट एट कहाँ पर? इन्फिनिटी पे। फिर -60 ले लीजिए u की वैल्यू, फिर u की वैल्यू -40 ले लीजिए, फिर -30 ले लीजिए। ये स्टैंडर्ड डेटा है। आप ये सारी वैल्यूज़ ले करके हर एक केस में v निकाल करके देख लीजिए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और यही पूछी जाती हैं वैल्यूज़, ज़्यादा इधर उधर वैल्यूज़ होती नहीं है। f की वैल्यू 20 रहती है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ज़्यादातर यही पूछी जाती हैं। तो u की वैल्यू हर केस में आप बदलते जाइए, u की वैल्यू हर केस में आप बदलते जाइए और f की वैल्यू वही लेते जाइए और v निकालते जाइए। जो चीज़ें मैं क्वालिटेटिवली बता रहा हूँ क्वांटिटेटिवली आपको समझ में आने लग जाएंगी। इन ऑल केसेस जो u होगा इन मैग्नीट्यूड v से ज़्यादा होगा, और जो v होगा वो ऑलवेज f से कम होगा। तो यहाँ पर जब ये सब आपको अगर पहले से आता रहा होगा तो आप डी ऑप्शन को क्लिक करने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जैसे ये कह रहे हैं एट अ इक्वल डिस्टेंस, मतलब इमेज की जो दूरी होगी वो ऑब्जेक्ट की दूरी के बराबर होगी कॉन्वेक्स मिरर में। ये कभी नहीं होगा, नेवर। जब पोल पे दोनों लोग आ गए दैट टाइम दोनों भले बराबर हो जाएं, बट अदरवाइज जो यू होगा डेफिनेटली विल बी मोर देन वी। फिर दूसरे में कहा एट ट्वाइस, यू की वैल्यू ट्वाइस। हाँ ये संभव है, लेकिन हाफ वाला ये कदापि संभव नहीं है। ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर की दूरी की तुलना में हाफ कॉन्वेक्स मिरर में कभी संभव नहीं है। नहीं यकीन हो रहा है तो इस फॉर्मूले में आप रख के देख लो। u की वैल्यू जैसे आप रख लो 60 और u की वैल्यू चलो रख लो x, ठीक है, और v की वैल्यू इन्होंने कहा है हाफ, तो x/2 रख लो। नहीं उल्टा, यहाँ पर ये जो कहा है इमेज फॉर्म्ड एट हाफ डिस्टेंस, ये पॉसिबल है। इमेज फॉर्म्ड एट ट्वाइस डिस्टेंस ये पॉसिबल नहीं है। ये कॉन्वेक्स मिरर में कभी पॉसिबल नहीं है। होमवर्क आपको यहाँ पर इस प्रकार से एक कर लेना है कि ऐसा कब होगा, मतलब f की वैल्यू 20 ले लो और बताओ कि u की वैल्यू हम कितनी लें जिसके लिए क्या हो जाए। इसके लिए तीसरे ऑप्शन में जो लिखा है वो हो जाए कि इमेज आधी दूरी पे बन जाए। इमेज आधी दूरी पे बन जाए मतलब v की वैल्यू जो हो, u की वैल्यू अगर
मैग्नीट्यूड वाइज x है तो v की वैल्यू x/2 हो जाए। क्या ये जो रिलेटिव मोशन दिखाया मैंने उसे समझ नहीं आया आपको कि ऐसा संभव है कि नहीं, क्या संभव है क्या नहीं संभव है। इमेज की दूरी ऑब्जेक्ट से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है, लेकिन इमेज की दूरी ऑब्जेक्ट की दूरी से कम तो हो सकती है। जो अगर इमेज की डिस्टेंस इन मैग्नीट्यूड x है तो सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर x है तो इमेज की डिस्टेंस x/2 ये तो हो सकती है ना। तो यही होमवर्क है कि बताइए u की वैल्यू कितनी होगी, कितनी ले ली जाए जिसके लिए इमेज हाफ डिस्टेंस पर आ जाए। बी ऑप्शन ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सी लेकिन पॉसिबल हो जाएगा। बाकी अगर हम इन जनरल बात करें तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही होगा, क्योंकि हम इस पूरी कहानी से समझ पाए कि जो इमेज होगा वो कॉन्वेक्स मिरर के बिहाइंड होगा और उसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन होगी वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं जो मैंने यहाँ कहा, क्या कि जो इमेज की डिस्टेंस होगी डेफिनेटली विल बी लेस देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड जो इमेज की डिस्टेंस होगी डेफिनेटली लेस देन फोकल लेंथ, बट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इमेज डिस्टेंस विल डिपेंड ऑन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो यहाँ पर जो कहा है इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, और कहाँ पे ये पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि इमेज कहाँ पे बनेगी एग्जैक्टली अनलेस यू की वैल्यू गिवन ना हो। वो इट्स पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, होमवर्क क्लियर हुआ। होमवर्क यहाँ पे ये है कि नो डाउट जो v की वैल्यू है वो u की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, बट u और v की हमें वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए सी ऑप्शन की कंडीशन फुलफिल हो जाए। सी ऑप्शन की कंडीशन क्या है कि इमेज ऑब्जेक्ट की दूरी की कंपेयर में हाफ हो। ये कब होगा ये बताना है। बी ये कभी नहीं होगा, ये मैंने आपको बता दिया। और ए ये कब होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। ये कभी नहीं होगा, ये आइडियल कंडीशन है कि जो अगर ऑब्जेक्ट आते आते पोल पे आ जाए तो इमेज आते आते वो भी पोल पे आ जाएगी, यू और वी दोनों ही बराबर हो जाएंगे और इनफैक्ट 0 के बराबर हो जाएंगे। बहुत लंबा डिस्कशन हो गया है, पूरा रिवाइज कराना हमारा मोटिव था, आई थिंक हो गया होगा।